नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि इंद्र बहुत घमंडी थे, तो इंद्र का जो घमंड तोड़ने के लिए बृहस्पति जी ने शिव ने इंद्र और बृहस्पति जी जा रहे थे शिव के पास। तो शिव ने अपने नेत्र से रोष वश बाहर निकली अग्नि को उन्होंने जब उन्हें गुस्सा आया तो उन्होंने इंद्र को जलाने का प्रयास किया। तो बृहस्पति जी ने मना किया कि आप ऐसा मत कीजिए। तब उन्होंने अपनी अग्नि को एक शीर समुद्र में जाकर के उन्होंने छोड़ दिया और वहाँ से उस अग्नि से प्रकट हुआ जलंधर। जलंधर का वहाँ जन्म हुआ था। जो अगर आप लोग पढ़ते होंगे शिव पुराण या कुछ ऐसे शास्त्र वगैरह, वहाँ पे आपने जाना ही होगा। और नहीं जाना है तो मैं बता रही हूँ, आगे फिर आएगा जलंधर का जन्म कैसे हुआ। तो जलंधर वैसे तो इस तरह से जन्म हुआ था कि अग्नि से क्षीर समुद्र में जब शिव ने छोड़ी थी तो उससे जलंधर का जन्म हुआ था। तो कल तक यहाँ तक जाना था हमने। अब मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर के लिए पाठ कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसमें कुछ मैं करवा पाऊँ। मंदिर का बहुत छोटा सा मंदिर है, इसमें अभी पंडित जी भी नहीं बैठते हैं, तो कुछ उसके लिए हो पाए तो उसी के लिए मैं कर रही हूँ। सोचा था तो क्योंकि गांव का मंदिर है तो उसके लिए मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि कुछ हो, इसीलिए कर रही हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये उद्देश्य मेरा पूर्ण हो पाए। आप मेरे पाठ को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। अभी तक तो बहुत कम सब्सक्राइबर हैं और मेरे पाठ कोई ज़्यादा लोग देखते भी नहीं हैं। तो ठीक है, देखते रहिए। मैं भी पढ़ रही हूँ, देखती हूँ कब तक वो मेरा उद्देश्य पूर्ण हो पाएगा। तो मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, देखें और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगा। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट मुझे अवश्य कीजिए। सब्सक्राइब आपने किया या नहीं किया, लाइक आपने किया या नहीं किया, लाइक अवश्य कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच पाए। अपने परिवार और मित्रगणों को तो अवश्य कीजिए और उनको कहिए कि आपको भी सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करना है। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में, शिव पुराण की शतरुद्र संहिता में। तो आज के पाठ में जो आप सुनेंगे वो है भगवान शिव के भिक्षु वर्यावतार की कथा, राजकुमार और द्विज कुमार पर कृपा। तो यहाँ नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ, अब तुम भगवान शंभु के नारी संदेह भंजक भिक्षु अवतार का वर्णन करो जिसे उन्होंने अपने भक्त पर दया करके ग्रहण किया था। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे जो धर्म में तत्पर, सत्यशील और बड़े बड़े शिव भक्तों से प्रेम करने वाले थे। धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। तदनंतर किसी समय शालू देश के राजाओं ने उस राजा की राजधानी पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। बलोन्मत्त शालू देशीय क्षत्रियों के साथ, जिनके पास बहुत बड़ी सेना थी, राजा सत्यरथ का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। शत्रुओं के साथ दारुण युद्ध करके उनकी बड़ी भारी सेना नष्ट हो गई। फिर दैव योग से राजा भी शालुओं के हाथों मारे गए।
उन नरेश के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक मंत्रियों सहित भय से विवल हो भाग खड़े हुए। मुने उस समय विदर्भ राज की सत्यरथ की महारानी शत्रुओं से घिरी होने पर भी कोई प्रयत्न करके रात के समय अपने नगर से बाहर निकल गईं। वे गर्भवती थीं, अतः शोक से संतप्त हो भगवान शंकर के चरणारविंदों का चिंतन करती हुई वे धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर चली गईं। सवेरा होने पर रानी ने भगवान शंकर की दया से एक निर्मल सरोवर देखा। उस समय तक वे बहुत दूर का रास्ता तय कर चुकी थी। सरोवर के तट पर आकर वे सुकुमारी रानी एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गईं। भाग्यवश उस निर्जन स्थान में वृक्ष के नीचे ही रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक दिव्य बालक को जन्म दिया जो सभी शुभ लक्षणों से संपन्न था। दैववश उस बालक की जननी महारानी को बड़े जोर से प्यास लगी। तब वे पानी पीने के लिए उस सरोवर में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी गाह ने आकर रानी को अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित हो उस तालाब के किनारे जोर जोर से रोने लगा। इतने में ही उस पर कृपा करके भगवान महेश्वर वहां आ गए और उन्होंने शिशु की रक्षा करने लगे। उन्हीं की प्रेरणा से एक ब्राह्मणी अकस्मात वहां आ गई। वह विधवा थी, घर घर भीख मांगकर अपना जीवन निर्वाह करती थी और अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए उस तालाब के तट पर पहुंची थी। उसने एक अनाथ शिशु को वहां क्रंदन करते देखा। निर्जन वन में उस बालक को देखकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हुआ और वह मन ही मन विचार करने लगी कि अहो, यह मुझे इस समय बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि यह नवजात शिशु जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। इसकी माँ भी नहीं है, पिता आदि कोई दूसरे कोई सहायक भी यहाँ नहीं दिखाई देते। क्या कारण हो गया ना जाने। ये किसका पुत्र है, इसे जानने वाला यहाँ कोई भी नहीं है जिससे इसके जन्म के विषय में पूछूं। इसे देखकर मेरे हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई है। मैं इस बालक का अपने और पुत्र की भांति पालन पोषण करना चाहती हूँ, परंतु इसके कुल और जन्म आदि का ज्ञान न होने के कारण इसे छूने का साहस नहीं होता। ब्राह्मणी जब इस प्रकार विचार कर रही थी उस समय भक्तवत्सल भगवान शंकर ने बड़ी कृपा की। बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले महेश्वर एक सन्यासी का रूप धारण करके सहसा वहां आ पहुंचे जहां वह ब्राह्मणी संदेह में पड़ी हुई थी और यथार्थ बात को जानना चाहती थी। श्रेष्ठ भिक्षु का रूप धारण करके आए हुए करुणा निधान शिव ने उससे हंसकर कहा कि ब्राह्मणी, अपने चित्त में संदेह और खेद को स्थान ना दो। यह बालक परम पवित्र है। तुम इसे अपना पुत्र मानो और प्रेम पूर्वक इसका पालन करो। ब्राह्मणी बोली, प्रभु, आप मेरे भाग्य से ही यहाँ पधारे हैं। इसमें संदेह नहीं है कि मैं आपकी आज्ञा से इस बालक का अपने पुत्र की ही भांति पालन पोषण करूंगी। तथापि मैं विशेष रूप से ये जानना चाहती हूँ कि ये वास्तव में कौन है, किसका पुत्र है और आप कौन हैं जो इस समय यहाँ पधारे हैं। भिक्षुवर, मेरे मन में बार बार यह बात आती है कि आप करुणा सिंधु शिव ही हैं और यह बालक पूर्व जन्म में आपका भक्त रहा है। किसी कर्म दोष से यह किसी दुर्वस्था में पड़ गया है। इसे भोग कर यह पुनः आपकी कृपा से परम कल्याण का भागी होगा। मैं भी आपकी माया से ही मोहित हो मार्ग भूलकर यहाँ आ गई हूँ। आपने ही इसके पालन के लिए मुझे यहाँ भेजा है। भिक्षु प्रवर शिव ने कहा, ब्राह्मणी सुनो, यह बालक शिव भक्त विदर्भराज सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ को शाल्व देशीय क्षत्रियों ने युद्ध में मार डाला है। उसकी पत्नी अत्यंत व्याग्र हो रात में शीघ्रता पूर्वक अपने महल से बाहर भाग गई।
उन्होंने यहाँ आकर इस बालक को जन्म दिया। सवेरा होने पर वे प्यास से पीड़ित हो सरोवर में उतरी। उसी समय दैववश एक गाह ने आकर उन्हें अपना आहार बना लिया। ब्राह्मणी ने कहा कि भिक्षुदेव, क्या कारण है कि इसकी पिता राजा सत्यरथ श्रेष्ठ भोगों के उपभोग के समय बीच में ही शाल्वदेशीय शत्रुओं द्वारा मार डाले गए? किस कारण से इस शिशु की माता को गाह ने खा लिया और यह शिशु जो जन्म से ही अनाथ और बंधुहीन हो गया, इसका क्या कारण है? मेरा अपना पुत्र भी अत्यंत दरिद्र एवं भिक्षुक क्यों हुआ तथा मेरे इन दोनों पुत्रों को भविष्य में कैसे सुख प्राप्त होगा? तो इसके आगे जानने के लिए हम कल का पाठ देखेंगे। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।